बिल्हौर इंटर कॉलेज बिल्हौर कानपुर नगर के सेल्फ फाइनेंस विंग के शिक्षकों द्वारा कोरोना काल में ऑनलाइन शिक्षण के प्रयास। कोरोना से लड़ेंगे भी, ऑनलाइन पढ़ेंगे भी। डियर स्टूडेंट्स, मैं प्रवक्ता विवेक सविता, सब्जेक्ट मैथमेटिक्स, बिल्हौर इंटर कॉलेज बिल्हौर की ऑनलाइन टीचिंग के अंतर्गत आज सेकेंड चैप्टर के अंतर्गत आपको टॉपिक हमें पढ़ाना है। सेकेंड चैप्टर है आपका रिलेशन एंड फंक्शन, जिसमें सेकेंड टॉपिक कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स, समुच्चयों का कार्तीय गुणन टीच करूंगा। अब टॉपिक है इसमें कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स, मीन्स समुच्चयों का कार्तीय गुणन, कार्तीय गुणन। अब समुच्चयों के कार्तीय गुणन के लिए, इसको समझने के लिए, डिफिनीशन निकालने के लिए सबसे पहले हमारे पास माना दो समुच्चय ए, मान लीजिए 1, 2 और 3 और समुच्चय बी इक्वल 7, 8, ठीक है। या न्यूमरल वैल्यू को हटा के आप x, y ले सकते हैं। कार्तीय समुच्चयों के कार्तीय गुणन को समझने के लिए हमने क्या किया, दो समुच्चय जिसमें पहला सेट न्यूमरल वैल्यू को बिलोंग करता है 1, 2, 3 एंड सेकेंड सेट क्या वेरिएबल को बिलोंग करता है x और y, ठीक है ना। तब अब इनका कार्तीय गुणन, तो इन दोनों से जो हमें पेयर प्राप्त होंगे, इन दोनों से जो मुझे पेयर प्राप्त होंगे, तो पेयर कैसे बनाएंगे, 1x 2x 3x, ठीक है। और इसी तरीके से 1y 2y एंड 3y, ठीक। माने इसको समझने के लिए देखिए, आप ऐसे समझिए कि एक, दो, 1x 2x 3x 1y 2y और 3y, ओके। अब ये दो सेट थे, माना दो समुच्चय ए जो कि न्यूमरल वैल्यू 1, 2, 3 को बिलोंग करता है, दूसरा वेरिएबल x, y को बिलोंग करता है। हमने इनसे क्या किए, दोनों से पेयर बनाए। पेयर मतलब क्रमित युग्म से। तो पहले का 1x 2x 3x, माने पहला 1 फिर x फिर 1 2 फिर x फिर 3 फिर x, इस टाइप से ये हमारे इतने पेयर बन गए, ठीक है। अब इसके लिए इसको हम क्या कहेंगे, माने a क्रॉस बी इज इक्वल क्या होगा, 1x
कॉमा 2x कॉमा 3x कॉमा 1y 2y एंड 3y, और ये क्लोज हो गया। अब a क्रॉस b माने इन दोनों समुच्चयों के अवयवों से जो पेयर्स हमको प्राप्त हुए उनका जो सेट होगा वो a क्रॉस b, जो कि समुच्चयों a और b का कार्तीय गुणन कहलाएगा। यहां से हम अतः इसलिए समुच्चयों A और B का कार्तीय गुणन को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? मींस A क्रॉस B इज इक्वल एक सेट जिसमें पेयर होगा और लेट A कॉमा B सच दैट, क्या पढ़ते हैं इसको, हमने पहले भी बताया था, इसको हम दो बिंदु और या फिर इसकी जगह पर हम एक लाइन खींचते हैं और इन दोनों ही को हम क्या पढ़ते हैं, सच दैट, और इसको हिंदी में हम ऐसा है कि और जो होता है उसको डिफाइन करते हैं। ओके, तब A क्रॉस B इज इक्वल A कॉमा B जो कि पेयर है और सच दैट A बिलोंग्स टू A एंड B बिलोंग्स टू A क्रॉस B इक्वल A कॉमा B सच दैट A बिलोंग्स टू A एंड B बिलोंग्स टू B के, ये आपकी डिफिनीशन हो गई। क्या हो गई? डिफिनीशन। अब एक चीज आपको यहां बतानी है, ये A क्रॉस B दोनों ही A क्रॉस B, ठीक है। यहां से डिफिनीशन कि A दो समुच्चयों का कार्तीय गुणन A क्रॉस B से डिनोट होगा, जिसका एलिमेंट एक पेयर होगा जिसमें A और B दो एलिमेंट होंगे। पहला एलिमेंट पहले समुच्चय को बिलोंग करेगा और दूसरा वाला दूसरे वाले सेट को बिलोंग करेगा। जैसे आप यहां से कोई एग्जांपल लेकर दे सकते हैं, सपोज अगर हम इसको यहां से कंपेयर किसी भी A क्रॉस B के किसी भी एक एलिमेंट को कंपेयर कराएं वहां से, तो देखिए 1 और x, तो देखिए मैंने बताया पहला वाला पहले सेट को बिलोंग करेगा, तो 1 किसमें है, 1 यहां देखिए 1 आपका सेट A में है, तो यहां से हम लिखेंगे 1 बिलोंग्स टू A एंड x किसमें है, x आप देख रहे हैं दूसरे सेट में है, तो x बिलोंग्स टू B। ओके, 1 बिलोंग्स टू A एंड x बिलोंग्स टू B, ये पेयर आपका बन गया। ठीक, तो A क्रॉस B ओवरऑल A क्रॉस B क्या होगा, दोनों दो समुच्चयों का कार्तीय गुणन दोनों समुच्चयों के अवयवों से प्राप्त सभी क्रमित युग्मों का जो समुच्चय होगा वो A क्रॉस B होगा, जिसमें पहला वाला एलिमेंट पहले समुच्चय को और दूसरा वाला एलिमेंट दूसरे समुच्चय को बिलोंग करेगा। ठीक है, अब इसके बाद में इसको क्या कहते हैं, यहां पर वन कॉमा एक्स 2 कॉमा एक्स, इनको हम क्या कहते हैं, ऑर्डर्ड पेयर्स बोलते हैं, माने क्रमित युग्म मीन्स A क्रॉस B में A कॉमा B सच दैट A बिलोंग्स टू A एंड
बी बिलोंग्स टू, बी में क्रमित युग्म क्या है, क्रमित युग्म ए कॉमा बी, युग्म ए कॉमा बी। ठीक है, अब एक चीज देखिए आप, क्रमित युग्म की अगर हम बात करें तो क्रमित युग्म में नोट, इसमें हम नोट आपको बताएं, क्रमित युग्म के अकॉर्डिंग ए कॉमा बी इज नॉट इक्वल टू बी कॉमा ए। दोनों ही एक चीज नहीं है, अलग अलग है। ए कॉमा बी इज नॉट इक्वल बी कॉमा ए। इसको समझाने के लिए हम कहाँ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पहुंचते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए एक पेयर युग्म 3,2, ठीक है, अगर हम इसको ये x, x डैश, y एंड y डैश, ओके, ये ओरिजिन, ठीक है, ओ। अब कैसे प्रूफ करेंगे कि ए बी मीन्स 3,2 और बी ए का मतलब 2,3, दोनों इक्वल नहीं है। तो एक चीज देखिए, दोनों पॉजिटिव है, दोनों पॉजिटिव। अगर हम इसका ग्राफ खींचे तो 1 2 3, ठीक है, यहाँ पे 3 आ गए एक्स अक्ष पर, 1 2 मीन्स यहाँ पर आया और क्रमित युग्म, ठीक है। तो यहाँ पर ये बिंदु, ये ग्राफ, ये प्राप्त हुआ ए 3,2, ठीक है। लेकिन 2,3 के लिए युग्म 2,3 के लिए देखिए कंडीशन चेंज हो जाएगी। तब क्या होगा, 2,3 का मतलब अब एक्स अक्ष पर 2 है तो ये आया और 3, 1 2 और 3, तब देखिए यहां पर, और तब यहां पर बिंदु मिला। और अगर हम इसको B मान लें, इसको A मान लें, इसको B मान लें, तो यहां पर ये प्राप्त हुआ कि 2,3। तो इसलिए चूंकि बिंदुओं A और B, A 3,2 और B 2,3 की स्थिति भिन्न भिन्न है। था कि ये दोनों पेयर्स कैसे हैं, बिंदुओं A 3,2 और B 2,3 की स्थिति भिन्न भिन्न है। तो 3,2 इज नॉट इक्वल टू 2,3। क्लियर। तो क्रमित युग्म में अगर स्थान चेंज हो गया तो पेयर इज नॉट इक्वल टू, ओवर। ठीक, अब पहला नोट हो गया इसमें। इसके बाद एक चीज और, दूसरा नोट, अब दूसरे नोट के लिए हमें क्या करना है, माने जैसे आपको 2 सेट दिए गए हैं, ठीक है ना, 2 सेट आपको दिए गए हैं। तो 2 सेट में A और B में अब हम उनका कार्टेशियन प्रोडक्ट प्राप्त करेंगे, A क्रॉस B। तो A क्रॉस B में टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट, और एलिमेंट क्या होगा, पेयर्स होगा, वो कितने होंगे। सपोज माने यदि 2 समुच्चय
ए और बी इस प्रकार हो कि क्या, फर्स्ट एन ए से मतलब एन फॉर नंबर, संख्या, ए सेट ए की, माने नंबर ऑफ ए, नंबर ऑफ सेट ए, टोटल एलिमेंट कितने, सपोज मान लीजिए एक्स, कितनी एक्स एंड एन बी इक्वल वाई। फिर से क्लियर करता हूं, यदि दो समुच्चय ए और बी इस प्रकार हों कि एन ए मीन्स नंबर ऑफ ए कितनी है, एक्स है, और नंबर ऑफ बी कितनी है, वाई है। ठीक है, अब हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट में प्राप्त किया, मीन्स तो ए क्रॉस बी हम प्राप्त करेंगे, ओके, और जो ए क्रॉस बी सेट हम क्रिएट करेंगे उसमें टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितना होगा, मीन्स एन ए क्रॉस बी इज इक्वल एक्स वाई के। बहुत इजी है। और ए क्रॉस बी, वैसे आप लोगों को मेरी ये सलाह है कि आपके पास जब सेट उपलब्ध हो, जब सेट दिए गए हैं और आपको ए क्रॉस बी निकालना है, तो सबसे पहले आप क्या करिए, सबसे पहले आप ये निकाल लीजिए कि ए क्रॉस बी कार्टेशियन प्रोडक्ट का जो सेट बनेगा उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे कितने, और जब ये पता चल जाएगा तो थोड़ा गलती के चांसेस कम हो जाएंगे। ठीक है ना, मतलब एक्स वाई मतलब कहने का ये होगा। अब हम इसके लिए एग्जाम्पल देते हैं। सबसे पहले ए क्रॉस बी के लिए दोनों ही पॉइंट हो जाएंगे, तब एग्जाम्पल्स फॉर कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्तीय गुणन के लिए उदाहरण, में पहला, और पहले एग्जाम्पल को हमने आपकी एक्सरसाइज जो है 2B, एक्सरसाइज 2B का क्वेश्चन नंबर 1 का ए हम आपको एग्जाम्पल में देते हैं। और क्वेश्चन वहां पर है कि आपके पास दो सेट, इफ ए इक्वल, आपके पास सेट है ए इक्वल और जिसमें एक एलिमेंट 0। अब यहां पे आपको एक चीज याद दिलाएंगे, जिस सेट में एक एलिमेंट है, मैंने आपको पिछले उसमें आपको बताया था, ये कौन सा सेट कहलाएगा, सिंगलेंटन। कौन सा, सिंगलेंटन। लेंटन सेट, हिंदी में इसको एकल समुच्चय कहते हैं। वैसे यहां बताने की जरूरत नहीं थी, मैं आपको बता चुका हूं, लेकिन फिर भी मैंने आपको रिपीट किया। इफ ए इक्वल, एक सेट जिसमें ओनली वन एलिमेंट 0, इस सेट को हम सिंगलेंटन बोलेंगे। एंड दूसरा, एंड बी इक्वल, एक सेट, दूसरा समुच्चय आपके पास में जिसमें दो एलिमेंट 1, 2। अब एक चीज बताएं, आपको फाइंड करना है, फाइंड ए क्रॉस बी। ओके, तो अब ए क्रॉस बी निकालने के लिए आपसे गलती ना हो, उसके लिए सबसे पहले आप क्या करिए कि नंबर ऑफ ए क्रॉस बी आप प्राप्त कर लीजिए। क्या प्राप्त कर लीजिए, नंबर ऑफ ए क्रॉस बी। कैसे, चूंकि नंबर ऑफ ए कितना, 1, ठीक है, नंबर ऑफ बी कितना, 2, ठीक है, नंबर ऑफ ए क्रॉस बी,
नंबर ऑफ ए क्रॉस बी कितना क्या हो जाएगा 1 क्रॉस 2 इक्वल टू। अब यहां से एक चीज क्लियर हुई, यहां से एक चीज क्लियर हुई क्या, एन ए क्रॉस बी 1 क्रॉस 2 इज इक्वल टू 2। तो माने जो ए क्रॉस बी क्रिएट होगा उसमें भी 2 एलिमेंट होंगे। ठीक है, तब देखिए यहां पे इसको हम सॉल्व, तो ए क्रॉस बी इज इक्वल अब 0 1 पेयर कॉमा 0 2 हो गया ए क्रॉस बी। देखिए मैंने दो नोट में आपको 2 पॉइंट दिए थे और दोनों ही पॉइंट यहां इस एग्जांपल में क्लियर हो गए। माने कैसे, कितने बनेंगे, 2 बनेंगे, 1 2, और कैसे वो भी आपका क्लियर हो गया। ओके, इसके बाद में हम आपको एक एग्जांपल और देते हैं, एक एग्जांपल हम आपको और देते हैं। मान लीजिए आर आपके पास एग्जांपल 2 इफ आपके पास एक सेट आर है और जो कि रियल नंबर्स का सेट है, रियल नंबर्स, ठीक है, और तब आपको देन आर क्रॉस आर का आर से कार्तीय गुणन, समुच्चय का उसी समुच्चय का स्वयं से कार्तीय गुणन इज इक्वल टू आर स्क्वायर, और इसको हम डिनोट कर सकते हैं एक्स, एक पेयर क्रिएट होगा एक्स कॉमा वाई सच दैट एक्स बिलोंग्स टू आर और एंड वाई बिलोंग्स टू भी आर। यहां पे समझने वाली बात है ये पे, यहां पर देखिए किसी समुच्चय का उसी समुच्चय से कार्तीय गुणन आर क्रॉस आर, जिसको हम आर स्क्वायर के रूप में लिख सकते हैं, और जो पेयर बनेगा उसमें पहला कोऑर्डिनेट और दूसरा कोऑर्डिनेट दोनों ही उस दिए गए समुच्चय को ही बिलोंग करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, इस तरीके से हम कह सकते हैं कि आर, सो इसलिए आर क्रॉस आर इक्वल आर स्क्वायर है ना, और इज डिनोटेड, तो यहां पर ये क्या हो जाएगा, ये एक कार्टेशियन प्रोडक्ट माने कार्तीय माने समुच्चय, बल्कि किसी समुच्चय का उसी समुच्चय से कार्तीय गुणन, ठीक है, ये चीज यहां पर क्लियर हुई। ठीक है ना, अब इसके बाद में यहां से कार्तीय गुणन हमने क्लियर कर दिया। इसके बाद में हम कल के टॉपिक में इसका एक पॉइंट और हमें बताना है, और जिसमें कि हम अगर कई सेट्स आपके पास हो तो हम उनका कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसे निकालेंगे, ये हम नेक्स्ट वीडियो में आपको समझाएंगे। और इसी के साथ हम यहीं पर टॉपिक को ख़त्म करते हैं। इसके साथ में अगर आपको ये वीडियो हमारा समझ में आए तो आप ये BIC चैनल को आप सब्सक्राइब करें और जो है लाइक करें।